बिस्मिल्लाह अज़ीम अल-क़ुदरत वश-शान शदीद अल-बत्श वल-बुरहान हाफ़िज़ अद-दीन वल-क़ुरआन बिस्मिल्लाह मा शाअ अल्लाहु कान वमा लम यशअ लम यकुन वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या सय्यदी या रसूल अल्लाह खुज़ बियदी मा ली सिवाका वला अल्वी अला अहदी या मन यक़ूमु मक़ामल हम्दि मुनफ़रिदा लिल्वाहिदिल फ़र्दि लम यूलद वलम यलिदी या मन तफ़ज्जरतिल अन्हारु नाबिग़तन मिन इस्बअैहि फ़रव्वल जैश ज़ल अददी इन्नी इज़ा मस्सनी ज़ैमुन युरव्विउनी अक़ूलु या सय्यिदा अस्सादाति या सनदी अक़ूलु या सय्यिदा अस्सादाति या सनदी अक़ूलु या सय्यिदा अस्सादाति या सनदी। उम्मत सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम, सादाते इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, इस अज़ीम शान महफ़िल मिलाद में जमा होने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफ़ीक़ अता फरमाया। ये बहुत बड़ी नसीब है। महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं। आता है वही जिनको महबूब बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होना ये हुज़ूर की दावत की निशानी है। अल्लाह कबूल फरमाए। अशरफुल वरा ताहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद दुनिया भर मनाया जाता है। दुनिया भर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, रूसिया, तमाम मुल्कों में। सुभान अल्लाह। एक जमाना था, उस वक्त हमारे गांव के कुछ लोग बताएंगे सिर्फ आपके यहाँ ही ये होते हैं और कहीं नहीं होता। बेशक। आज दुनिया में कोई चीज छुपा नहीं सकते। बहुत खूब। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया की किसी कोने में जो भी होता है उसी वक्त पूरे दुनिया में फैल जाता है। बेशक। केरला में हमारी बचपन से मिलाद हर घर में रबीउल अव्वल, माह रबीउल अव्वल की 1 से 12 तक जरूर मौलिद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। माँ बाप बच्चे बैठ के या मदरसे की तालिबे इल्म आपके मौलिद पढ़ेंगे और एक दिन ज्यादा लोगों को बुला के मौलिद पढ़ के खाना बांटते हैं। सुभान अल्लाह। हर आदमी अपने ताकत के मुताबिक 10, 20, 50, 100, 1000 कितने भी लोगों को जमा करते हैं। सुभान अल्लाह। उस वक्त कुछ लोग ये बताते थे ये सिर्फ केरला में ही होता है, केरला के बाहर कहीं नहीं होते।
बहुत खूब। उस वक्त वहाँ के कोई यहाँ नहीं आते थे, इधर से कोई उधर जाते भी नहीं, और आपस में ज़बान भी नहीं जानते थे, और यहाँ की अखबार वहाँ मिलने की कोई रास्ता नहीं था। आज देखिए पूरे दुनिया में, सऊदी अरेबिया में कितने ज़्यादा मिलाद की मजलिस होते हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी मदीना के मुअज्जिन साहब 1 महीने पहले केरला तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। केरला में वो आने का वजह यह था, मदीना शरीफ में एक मौलिद की मजलिस में, मिलाद की मजलिस में केरला की उलमा से उनका मुलाकात हुआ और केरला में आया, वहाँ अजान सुनाया। सुभान अल्लाह। वो बोलते हमारी ख़ानदान 400 साल से ये अजान पढ़ते हैं वहाँ, और हमारे ख़ानदान में मिलाद चलते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद क़िबलतैन के इमाम साहब, क़ुबा मस्जिद के इमाम साहब, हम जो अकीदे पर है वो भी उसी अकीदे पर है। सुभान अल्लाह। हम भी समझते हैं वहाँ के तमाम आइम्मे ऐसे ही होंगे, लेकिन जब वो खुद आया, फातिहा पढ़ा, तवस्सुल किया वगैरह किया, और हमें ये बताया हम आपके ज़मीन में रहना चाहते हैं, हमारे वहाँ हालात इतने खुली तौर पर हम नहीं कर सकते हैं। देखिए ईमान और अहबाब पूरे दुनिया में। एक हफ्ते पहले हम 12वीं मनाने के लिए चेचनिया गया था, रशिया के। सुभान अल्लाह। चेचनिया रशियन कंट्री में कम्युनिस्ट डायनास्टी बहुत साल रहने की वजह से हमने ये सोचा था वहाँ इस्लाम बहुत दुबला होगा, बहुत दबा हुआ है, लेकिन माशाअल्लाह वहाँ के लोग 100% मुसलमान है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 100% अहलुसुन्नती वल जमात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 100% कादरी तरीक़त वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे भी मुल्क दुनिया में है, सिर्फ चेचनिया नहीं और दीगर कई कंट्रीज ऐसे हैं। ये कुरान शरीफ की इरशाद है, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुल बिफज़्लिल्लाह, अल्लाह की फضल के बारे में बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह। व बिरहमतिही, अल्लाह ताला की रहमत के बारे में हमें बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, इसकी वजह से फरह सुरूर होना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये खुशी और इसके लिए जो भी करते ये आपके सबसे बड़ी कमाई है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़े इज्तिमा, सब कुछ ये मोहब्बत में आप जो करते हैं सब कुछ अल्लाह ताला फरमाता है ये सबसे बड़ी कमाई है। अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला की निअमत के बारे में बोलना चाहिए। मुझे ये निअमत मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या निअमत मिला है? अच्छी गड़ी मिला है माशाअल्लाह, और अच्छी अंगूठी मिला है, कितने अच्छे कपड़ा मिला है। ये सब आज नहीं तो कल खराब होने वाली चीज। सबसे बड़ी निअमत अन्निअमतुल कुबरा अलल आलम, दुनिया में सबसे बड़ी निअमत वजूद सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद है। इसलिए हमें ये बोलना चाहिए। और कुरान शरीफ खोला तो आपको इसमें कई मिलाद मिलेगा। सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बोलो अलैहिस्सलाम। सूरत हूद अलैहिस्सलाम, सूरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सूरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ऐसे ही हमारे गुजरे हुए पैगंबरों के नाम पे एक एक सूरा। सूरत मुहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी एक सूरत, और फिर तमाम अंबियाओं से मिलके सूरतुल अंबिया। सिर्फ नबियों का नहीं, औलियाओं का भी मौजूद है। सूरत लुकमान, सूरत मरियम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यह सिखाया, बुजुर्गों की, गुजरे हुए रसूलों के, नबियों के, औलियाओं के नाम याद करना चाहिए। सुभान अल्लाह। कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पुराने अंबियाओं के किस्सा, किसस, कहानियां मैं बताता हूं। ये किस्सा आपकी दिल को सुकून देने वाला है। ये कुरान की इरशाद के मुताबिक और अल्लाह ताला की अमल के मुताबिक, सहाबे किराम की अमल के मुताबिक। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ता है, सलात बरसता है, और फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। बेशक आप लोग भी दुरूद पढ़ो। अल्लाह ताला करता है और फरिश्ते करते हैं, इसलिए आप लोग भी करो। ऐसा दूसरे कोई अमल के बारे में बताया नहीं। सलात का माना अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, फरिश्तों की तरफ से इस्तिग़फ़ार है, मुमिनीन की तरफ से दुआ है। इस आयत की तफसीर में और ये भी बताते हैं, ये सलात का माना मदह है, मदह करना, तारीफ करना। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीफ करता है, और फरिश्ते करते हैं, मुसलमान भी करते रहे। वरफ़अना लक ज़िक्रक। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक। ए हबीब, तेरे जिक्र बुलंद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र बहुत बुलंद फरमाया। कैसा? ये दुरूद से और लोगों की तारीफ से, खास तौर पर अज़ान से, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमेशा अज़ान होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। यहां इशा की अज़ान हो गया, और दुनिया की दूसरे एक जगह पे अभी इशा की अज़ान हो रहा है, दूसरे एक जगह पे सुबह की अज़ान हो रहा है, दूसरी एक जगह पे ज़ुहर की अज़ान हो रहा है, और एक जगह पे असर की अज़ान हो रहा है। सूरज चलने की वजह से या जमीन हिलने की वजह से, वजह कोई भी हो, दिनों रात होता है, और ज़ुहर, असर, सुबह, एक एक लम्हे में दुनिया की एक एक जगह पे फजर और ज़ुहर, असर होते रहते हैं। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर एक लम्हे में दुनिया में पढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और दुरूद के बगैर नमाज सही होते हैं, कोई भी अमल सही नहीं होते हैं। दुनिया की किसी भी कोने से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम, कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सलाम बोलते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सलाम की जवाब भी देते हैं। सुभान अल्लाह। मा मिन मुसल्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वरद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि सलाम। किसी भी इंसान मुझे सलाम बोलते नहीं है,
मगर मैं उनकी सलाम को जवाब देता। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कैसा बताएंगे हम, कैसा बोलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बोलने के लिए हमें एक आसान रास्ता है। दूसरे किसी का भी तारीफ बोलने के लिए उसकी तारीख पढ़ना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसा बोलेंगे? दअमद्दअतुहुन्नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'त मदहन फीहि वहतकिमी मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मादिह रसूल सईद मोहम्मद अल-बुसूरी रहमतुल्लाहि अलैहि बुर्दा शरीफ में बताते हैं, दअमद्दअतुहुन्नसारा फला ततरूनी कमा अतरतिन्नसारा। नसारा नसरानी लोग अपने नबी को कैसा तारीफ किया ऐसा तारीफ नहीं करना। अपने नबी को इलाह बना दिया, देवा बना दिया, ऐसा मत करना हमारे रसूल के बारे में। दअमद्दअतुहुन्नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'त मदहन। और तारीफ जो भी करना है, जो भी तुम चाहते हैं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? एक इंसान की तारीफ में जो भी हो सकता है वो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। दुनिया के सबसे अच्छे खूबसूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बेशक। एक बच्चा अगर बोलना चाहते ऐसे ही बोले। इनको ये समझने की या पढ़ने की या मुताला करने की जरूरत नहीं दुनिया में सबसे बड़े खूबसूरत कौन है। इसलिए किसी भी खूबी में दुनिया में सबसे आगे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू कितने टिंगर्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किया। हम उस मिल्लत के, उस वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत होना हमारे लिए सबसे बड़ी शरफ है। सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मद, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुआ? मक्कतुल मुकर्रमा में। वफात कहाँ हुआ? मदीनतुल मुनव्वरा में। हम वहां से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ 4000 से ज्यादा किलोमीटर दूर पर यहाँ इतना लोग जमा हुए हैं। सुभान अल्लाह। यहां से फिर और 4000 किलोमीटर फिर चल के ईस्ट में जाके चाइना में, मलेशिया में या अमेरिका में लोग ऐसे ही जमा हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये कलिमत तौहीद और ईमान लेके मक्का से और मदीना से सहाबे किराम पूरे दुनिया निकले थे। आपने सुना केरला में एक सहाबी के मजार है। बहुत खूब। एक सहाबी के नहीं, बहुत सहाबियों की मजार है। सुभान अल्लाह। तमिलनाडु में सहाबियों की मजार है। सुभान अल्लाह। चीना में सहाबी की मस्जिद और सहाबी की बीर हम देख सकते हैं गोंजो में। सुभान अल्लाह। यूरोप में तारिक इब्न ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु यूरोप पहुंच गया। सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मजार यूरोप में है। सहाबे किराम उस टाइम पे आज की जैसे हवाई जहाज नहीं है, अच्छी किश्तियां नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, अच्छी गाड़ियां नहीं है। छोटे किश्तियों में तूफान और हवा से
चैलेंज करते हुए समुंदर में सहाबे किराम निकल के यहां पहुंचा। सुभान अल्लाह। एक बार जंजीरा राजपुरी वो फोर्ट देखने के लिए गया। वो साहिल से तकरीबन 100 मीटर या 150 मीटर दूर है। एक ऐसे किश्ती में गया। सुभान अल्लाह, हम जानते कितना डर गया। अगर गिर गया तो तैरने की है, बहुत कम दूर है, यहां से देख सकते हैं। इतने समुंदर के अंदर चला गया, किलोमीटर्स चलते रहे, फिर दुनिया नहीं देखेगा। और एक तरफ से हवा तूफान वगैरह आते, क्या हालत होगी ये जाने वालों को जानते हैं। और दूसरे एक तरीके से जंगलों से, रेगिस्तान से, जिधर पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दुकानें नहीं है, ऐसी इलाके से पैदल चलते, घोड़े गाड़ी में, गधे में चलते, ऐसे पूरे दुनिया सहाबे किराम आकर हमें ये इस्लाम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। कितनी मेहनत से उन लोगों ने पहुंचा दिया। और सहाबे किराम के बाद ताबीईन भी, तबउ ताबीईन भी, ऐसे पूरे दुनिया आया। यहां बंबई की कई जगहों पे ऐसे बुजुर्गों की मजार है। वो यमन से आए हुए, मिस्र से आए हुए, सूडान से आए हुए। बाबा गौर गुजरात की अंकलेश्वर में आप देख सकते हैं, सूडान से आए हुए 10-11 बुजुर्गों की मजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाइना से दीन सिखाने के लिए आए हुए बुजुर्ग की मजार कालिकत में है। सीनी मस्जिद और मजार भी है। ये लोगों ने यहां से एक जगह से दूसरे जगह तक सफर किया और वहां अपने जिंदगी भर रहा, उधर इंतकाल हुआ। हम मुसलमान, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत करते हैं सब लोग, मोहब्बत करते हैं, बोलते हैं, कहां मोहब्बत है? हमें मोहब्बत कहां है? सिर्फ हम बोलते हैं। बहुत खूब। मोहब्बत की निशानी होना चाहिए। मोहब्बत की मेजर करने की स्केल है। हमारी बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर, हार्ट बीट चेक करने के लिए मीटर्स है, और इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज, वाट्स, एम्पियर चेक करने के लिए मशीन है। मोहब्बत चेक करने की क्या मशीन है? उसकी नाम कोई भी, उनका नाम बोलते हैं, हम उसके साथ नारे लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहब्बत की निशानी है। कुछ लोग ये दुरूद पढ़ने से बहुत नफरत है इनका। अल्लाह हमें बचाए, इन लोगों की शर से बचाए। तो ये नाम सुनना पसंद करना, इसके साथ दुरूद पढ़ना और देखने का ख्वाहिश होना, मिलने की ख्वाहिश होना, ये भी मोहब्बत की निशानी है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए कौन चाहते हैं? कोई चाहते हैं? सब बोलते हैं हम चाहते हैं, लेकिन सब आंखों से ये नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमारे आंख साफ करना चाहिए। सुभान अल्लाह। कई बुजुर्गों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और बहुत लोगों ने बेदारी में भी देखा। हिंदुस्तान के लोग भी, हमारी सरजमीन के कई लोगों ने देखा।
सुभान अल्लाह। इब्न नबातुल मिस्री रज़ियल्लाहु अन्हु इजिप्त के बहुत बड़े खतीब थे। नबातुल मिस्री रज़ियल्लाहु अन्हु के खुतबा आज भी दुनिया के कई मसाजिदों में जुमा के दिन पढ़ते हैं। नबातुल मिस्री रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको या खतीबुल खुतबा बुलाया, या खतीबुल खुतबा। और वमज्जफी फमिही मज्जतन, नबातुल मिस्री रज़ियल्लाहु अन्हु की गले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूका। सुनिए, उसके बाद उनकी गले से मिस्क से बेहतर बू निकलना शुरू किया। सुभान अल्लाह। उन्होंने उसके बाद एक पानी नहीं मिला, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, इसलिए कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुए मुबारक से जो बरकत हासिल हुआ है ये खत्म नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। इसलिए फिर पानी नहीं मिला, खाना पानी नहीं पिया और खाना नहीं खाया। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर कर इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह। अली पुलवर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए मिअराज, मंक़बतुल मिअराज पढ़ते पढ़ते लोगों को मिअराज के बारे में बताते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिअराज की किस्सा इसे बड़े मजलिस के सामने बताते हैं। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, सूरतुल इस्रा में मक्कतुल मुकर्रमा के मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा किया और बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबियाओं की इमामत करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाया। नमाज के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाया, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। ए हुजूर, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका, आपके पहले वाले नबियों से, मुरसलीन से पूछना, अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून, अकीदे के बारे में पूछना। तो मदद मांगने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। गुजरे हुए पैगंबरों से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और तमाम मुरसलीन से इस अकीदे के बारे में पूछने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने इरशाद दिया। और मस्जिदुल अक़सा की क्या खूबी है, फजीलत क्या है। बारकना हौलहू, मस्जिदुल अक़सा की इर्द गिर्द में बरकत किया है। कैसा बरकत किया है? इमाम राजी बताते हैं, बिक़ुबूलिल अंबिया व स्वालिहीन, अंबिया और स्वालिहीन के खबरों से मस्जिदुल अक़सा को बरकत मिला है। तो बुजुर्गों की खबर मस्जिद के पास होने की वजह से मस्जिद में बरकत होती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से आसमान तक 1, 2, 3 7वीं आसमान के बाद भी हत्ता ली बहरिन नूर जिब्रीलुम वक़फ, बहरुन नूर के किनारे तक जिब्रील अलैहिस्सलाम भी गया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम दअनी तक़द्दम
या हबीबी ला तखफ अबशिर तुनाजी रब्बकल क़य्यूमा सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मलकुल अम्लाक सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए अपने घर में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मस्जिदुल अक़सा गया, वहां से आसमान तक गया, 7वीं आसमान के बाद आगे चलते गया। अर्शे बरी में रब ने बुलाया हुजूर को। जिब्रील अलैहिस्सलाम, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल बहरुन नूर के बाद फिर आगे चलने का जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी इजाजत नहीं है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं। दअनी, मुझे छोड़कर आगे चलना। तक़द्दम या हबीबी ला तख़फ अबशिर तुनाजी रब्बकल क़य्यूमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप मुनाजात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ है? आसमान में नहीं, जमीन पे। फिर कहाँ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कहाँ है, ये सवाल की कोई माना नहीं है। अल्लाह जगह से पाक है, लेकिन मुनाजात के लिए अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंचे, सबसे बड़े एक जगह पर बुलाया। हम अल्लाह ताला से मुनाजात करते हैं नमाज पे, घर में, और मस्जिद पे जाते हैं। मस्जिद खास इसके लिए बनाया हुआ जगह है। और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी, मस्जिदुल अक़सा में जाके ज्यादा सवाब हासिल करते हैं। इसका माना यह नहीं अल्लाह मस्जिद में मौजूद है। अल्लाह ताला ये सब जगह बनने के पहले है, इसलिए अल्लाह के बारे में कहाँ है ये पूछना सही नहीं है। हर जगह है ये भी नहीं बोल सकता है, कहीं नहीं है वो भी नहीं बोल सकता है। अल्लाह ताला है, लेकिन वो जगह से सुभान है। ये अहले पुलवर ये बताते बताते वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाजात कैसा किया? वकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। ये जो मिलने की, अल्लाह ताला से मुनाजात करने की वो तरीका और वो मकामुर रफ़ी बताते बताते हुए अली पुलवर सुनते, बहुत बड़े शायर, उन्होंने फिर अपने शायरी ख़त्म किया। किताब बंद करके स्टेज से चला गया। लोग बहुत हैरान हो गया। ये किस्सा बताते बताते इसकी पीक जगह पे पहुंच गया। उन्होंने किस्सा ख़त्म किया। फिर सुबह की वक्त, ये वांगी साहब है, हमेशा अजान करते हैं। सुबह की वक्त आजान सुनते नहीं, लोग अली साहब के घर पे जाते हैं। क्या हुआ इनके लिए? अजान के लिए भी आया नहीं। अली पुलवर लोगों से ये बताते हैं, मेरी आंखों से उस महफिल में जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बारे में बता रहा था, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मजलिस में खड़े होकर मेरी आंखों से देखने का मौका मिला। सुभान अल्लाह।
उसके बाद फिर आपसे एक कहानी बोलने की, किस्सा कहने की मुझे कोई ताकत नहीं मिला। और मेरी गिराने के बाद मैं कुछ दवा उठा के मेरी आंखों में रखकर बंद किया और दोनों आंख टूट गया। इसलिए मैंने ये समझा जिस आंख से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ा, ये आंख से दुनिया में और कोई चीज मुझे देखने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, ऐसे कितने आशिकीन किराम हमारी सरजमीन से निकला है। उमरुल काली अल बिलंगूती रलियल्लाहु अन्हु केरला के अहले सुन्नत वल जमाअत के बहुत बड़े आलिम थे, वली थे। 400 साल पुराना वली कुतुबुज़्ज़मान अस्सय्यद अलवी अल-मंफरमी मौलद दवीला क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के शागिर्द थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते, हमेशा नात बनाते और नात पढ़ते थे अरबी जबान में। जब वो मक्का गया, मक्के के लोग इनकी अरबी सुनकर बहुत हैरान हो गया, बहुत ताज्जुब हो गया। मदीना शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक के सामने जाकर वहां खड़े होकर ऐसे ही अपने दिल से इर्तिजालन नात पढ़ते 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 जज्बी हालत में आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक की दरवाजा खुल गया और अंदर जाकर सलाम बोल के आ गया। देखिए सुल्तानुल आरिफीन सैयद अहमद अल कबीर रिफाई क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ शेख रिफाई रज़ियल्लाहु अन्हु फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्ज़ अन्नी वहिय नाइबती फ़हाज़िही नौबतुल अश्बाहि क़द हज़रत फमदुद यमीनक कई तुहला बिहा शफ़ती। शेख रिफाई रज़ियल्लाहु अन्हु बगदाद शरीफ से मदीना शरीफ पे आ गया और मदीना शरीफ में उन्होंने ये नात पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजात किया। फी हालतिल बुअदी रूही कुन्तु उरसिलुहा, मैं जब दूर जगह पे रहते थे वहां से मेरी रूह को यहाँ बेचते थे, मेरी रूह को मैं यहाँ बेचता था। फहादिही नौबतुल अश्बाहि क़द हज़रत, अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है, मैं मेरी जसद से मेरी बॉडी से आपके सामने पहुंचा है। फमदुद यमीनका कई तुहला बिहा शफ़ती, इसलिए हुजूर आपकी दाएं हाथ कब्र से बाहर दिखाइए, मैं वो हाथ मुबारक पे चूमना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। शेख रिफाई रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास शागिर्दों ने पीछे खड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की अंदर से हाथ बाहर दिखाया। शेख रिफाई ने अपने घुटने पर बैठा और अपनी होंठों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ मुबारक पर चूम लिया। ऐसे कितने कितने बुजुर्ग लोग गुजर गया। हम भी बोलते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता फरमाए। इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, जब तशहुद में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैकुमुस्सलाम सलाम की जवाब देते हैं। मैंने शुरू में यह हदीस बताया, मा मिन मुसल्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु अलैया रूही,
कोई भी आदमी मुझे सलाम बोलते, अल्लाह ताला मुझे रूह वापस दिया है, मैं उसको सलाम की जवाब देता हूं। तो हमें सलाम की जवाब देते हैं लेकिन हम सुनते नहीं है, इसलिए कि हमें वो सुनने की खान नहीं है। और हमारे चेहरे पे देखते भी है, लेकिन हम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नाम सुनना पसंद करना, देखना पसंद करना, नात पढ़ना, मजलिस में हाजिर होना, खाना बनाना, बांटना, सब कुछ है। और भी चीजें हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मोहब्बत करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी करना है। हमारी जिंदगी में इस्लाम होना चाहिए, हमारी घर में इस्लाम होना चाहिए, हमारी औरतों में भी, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, सब लोगों में इस्लाम होना चाहिए। इसलिए बच्चों को हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। अव्वलु वाजिबिन अलल आबाई तअलीमुहुम बि इस्मि खैरिल अंबियाई। वालिदैन के ऊपर बच्चों को सबसे बड़े वाजिब ये होता है, सबसे पहले अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सिखाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ताज्जुब की बात नहीं। कई मजलिसों में यहां से और हम शिमाल जाएंगे, बहुत लोग नाम नहीं जानते। आका है, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सब जानते लेकिन नाम नहीं जानते। ये नाम जानना सबसे पहले ये जरूरी है। बच्चा जब बात करना शुरू करते उनको क्या सिखाना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नो, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, सबसे पहले मोहम्मद सिखाना है सबसे पहले। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह कौन आपको सिखाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इसलिए सबसे पहले नबी का नाम जानना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पैदा हुआ ये जानना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम गाह कहां है ये जानना चाहिए। सब लोग जानते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाप का नाम, बाप का नाम क्या है? अब्दुल्लाह। उनकी बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब। उनके बाप का नाम अबूहु अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब व हाशिमुन अब्दु मनाफिम मुंतसिब कुसै किलाबुन मुर्रतुन कअबुल लुअय गालिब फिहरुन मालिकुन नज़रुन उहै किनानतुन हुज़ैमतुन व मुदरिका इल्यासु सुम्मा मुदरुन कुन मुदरिका निज़ारुहुम मा अद्दुहुम अदनानु तरतीबुहुम आता बिहि तिबियानु। 20 दादाओं के नाम। कितना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 दादाओं के नाम जानना हर एक मुसलमान पर वाजिब है। इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हुजूर की कितनी दादाओं के नाम जानते हैं ये जानना चाहिए। आप केरला में आ जाओ, रास्ते से कोई 5-6 साल की लड़के को बुला के पूछो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाप का नाम, दादा का नाम, 20 दादाओं का नाम आपको वो बताएंगे। इसलिए वो बचपन में मदरसे में तालीम हासिल करते हैं।
तमाम बच्चे मदरसे की तालीम हासिल करना है। कुछ लोग स्कूल जाएंगे, कुछ लोग मदरसा जाएंगे, ये नहीं, सब लोग मदरसे में पढ़ना चाहिए। स्कूल पढ़ते, मदरसे भी पढ़ना चाहिए। बच्चे को बुला के तुम कौन से क्लास में पढ़ते, तो बच्चा पूछेगा कौन सा, मदरसा का या स्कूल का? तो मदरसा 6 में, स्कूल 5वीं में, ऐसा बताएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम हम जानना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारे कौन है? हमारी माँ है, उम्महातुल मुमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, आईशतुम व हफ्सतुम व सौदा, सोफियतुम मैमूनतुम व रमला, हिंदुम व ज़ैनबुम कज़ा जुवैरिया, लिलमुमिनीन उम्महातुम मर्दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की, हमारी माँ की नाम है। जो माँ की नाम नहीं जानते वो फिर किसके लिए अच्छा है? वो 1 साल 2 साल पढ़ के कुरान खत्म किया, नाजरा खत्म किया, कुरान खत्म किया, ये बात नहीं है। कुरान की तिलावत अच्छी तरह तजवीद के साथ पढ़ना और नमाज, रोजा, ज़कात, हज की अहकाम पढ़ना। अल्लाह ताला कौन है, अकीदे की बुनियादी चीज भी मुसलमान नहीं जानते। सिर्फ जो इख्तिलाफ की मसाइल है वो जानते हैं। फातिहा पढ़ना, जियारत करना, ये सब कुछ लोग इनकार करते हैं, इसलिए हम जानते हैं। ये जानना चाहिए अल्लाह ताला कौन है, ये हम सबसे पहले जानना चाहिए। अल्लाह ताला कौन है? मैं अल्लाह को इबादत करता हूं, वो राम को इबादत करते हैं, वो सीधा का इबादत करता है, ये सांप की इबादत करते हैं, ये पत्थर की इबादत करते हैं, वो यीशु की इबादत करते हैं। तो उनको भी एक देवा है, मुझे भी एक देवा है, क्या फर्क है? ये कैसे पता चलेगा? अल्लाह ताला के बारे में जब उनकी सिफात जब हम जानते, तब अल्लाह ताला दूसरे देवाओं के जैसे नहीं है। वो सब पैदा हो, किसी ने बनाया हुआ है, अल्लाह ताला को किसी ने बनाया नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह ताला एक है। मैं भी एक है, मैं 2 है, अल्लाह ताला एक है। एक है होने का माना क्या है? लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह समद, अल्लाह समद है। और लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया और अल्लाह ताला ने और किसी को विलादत नहीं किया। अल्लाह किसी बच्चे को पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला खल्क किया, तमाम चीजों को बनाया। अल्लाह ताला सबसे पहले है, तमाम चीज होने से पहले अल्लाह ताला मौजूद है, और तमाम चीज खत्म होने के बाद भी अल्लाह ताला रहेगा। अल्लाह ताला की सिफात ये हम जानना है। ये तमाम सिफात के साथ दूसरे कोई माबूद नहीं है। ऐसे इलाह को मैं इबादत करता हूं। अल्लाहु मौजूदुन क़दीमुन बाक़ी मुखालिफुल लिल ख़ल्क़ि बिल इत्लाक़ि समीउनिल बासिरु वल मुतकल्लिमु। ऐसे अल्लाह ताला की सिफत जानना। इसलिए तमाम अहबाब से, तमाम भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अभी आप नात सुनने के लिए बैठे हैं, दुआ के लिए बैठे हुए हैं। मैं ये एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस साल की इस मिलाद शरीफ की पैगाम आप तालीम से लेना चाहिए। तालीम के बारे में, तालीम हासिल करना है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इंग्लिश स्कूल ही भेजते हैं, फिर डॉक्टर इंजीनियर सब बनने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारी दुनिया की
हमारे दीन की बुनियादी चीज पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जगह पे अहलु सुन्नत वल जमाअह की तंजीम ऐसे कई कैंपेन्स चला के लोगों को पढ़ाते हैं। यहाँ खास तौर पर महाराष्ट्र में सुन्नी दावत इस्लामी ये दीन की बुनियादी चीज लोगों को पढ़ाने के लिए इज्तिमाएं करते हैं, हफ्तावारा क्लासेस रखते हैं, माहाना इज्तिमा करते हैं और मदारिसो स्कूल चलाते हैं। ऐसी तंजीमों से बच्चों को जोड़ के रखना चाहिए और दीगर सूबों में अलग अलग जमइयत ने अलग अलग तंजीमों ने काम करते हैं। इस्लामी तालीमी बोर्ड केरला में 70 साल पहले बन गया। उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7000 मदरसे इस निसाब के साथ चलते हैं। 7000 मदरसे अहले सुन्नत वल जमाअत के और 50 कॉलेजेस जो फजीलत देने वाले कॉलेजेस, उसमें यूनिवर्सिटी डिग्री भी साथ देते हैं। ऐसे 50 कॉलेजेस अहले सुन्नत वल जमाअत के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मरकज़ुस सक़ाफ़त सुन्निया ये तमाम मदारिसों की माँ की हैसियत में केरला में इस मरकज में ही 20,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ किसी ने 8,000 बताया, वो सही है जब वो सुना था उस वक्त, और किसी ने 12,000 बताया, वो भी सही है कुछ सालों के बाद। अभी 20,000 बच्चे मरकज़ुस सक़ाफ़त सुन्निया में पढ़ते हैं हिंदुस्तान में। ये सिर्फ अहलु सुन्नत वल जमाअत की इज्जत है। अहलु सुन्नत के अलावा किसी भी मुस्लिम ग्रुप को इतने बड़े बच्चे पढ़ने वाले कोई मदरसा नहीं है। इसमें 1000 से जायद बच्चे उर्दू बोलने वाले हैं जो मलयालम नहीं जानते हैं। कश्मीर से लेकर हर सूबे की बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं। उसमें शाफी बच्चे भी है, हनफी बच्चे भी है और बैरूनी ममालिक के बच्चे भी, अरब ममालिक के बच्चे भी यहाँ आकर तालीम हासिल करते हैं। इसलिए कि उनको अहलुस सुन्नत वल जमाअत की अकीदा और सही दीन की तालीम अच्छी तरीके पर पढ़ने का जो सिस्टम हिंदुस्तान में बेहतरीन तरीके पे मौजूद है और हमारे गांवों में, हमारे तमाम मस्जिदों में ये सिस्टम चलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस गांव में भी ये चलते हैं, वसाई में चलते हैं, भिवंडी में है, लेकिन पूरे तमाम जगहों पे किसी भी तंजीम के साथ जोड़ के हम तालीम की सिलसिला जारी करना, ये हमारी मोहब्बत के लिए ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मोहब्बत करने के लिए ये इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। सिर्फ एक दो बात, सहाबे किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मोहब्बत किए थे। सहाबे किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज के लिए सॉल्यूशन मानते थे। हर चीज के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज के लिए वो वाबस्ता करते थे। बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाना है। आपको फातिहा पढ़ना है, मौलवी के पास जाना है। बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाना है। सहाबे किराम बीमार हो गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एक सहाबी की हड्डी टूट गया, जंग में तलवार से हड्डी टूट गया। टूटे हुए हड्डी के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। मेरी हड्डी टूट गया, वो ठीक करना है। ये ऑर्थोपेडिशियन है या सर्जरी करते हैं। कम अबरअत वासिबन बिलम्स राहतहु व अतलक़त अरिबन
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से सिर्फ छूने की वजह से वो हड्डी ठीक हो गया। देखिए सैयदना क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु, क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु जंगे उहद में सहाबे किराम कई जगहों पे फेर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत कम सहाबी है। 4-5 सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द गिर्द में खड़े हुए और हाथ पकड़े, पहाड़ की ऊपर से बेचते हुए तीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर पे लगाने के लिए पहाड़ की ऊपर से तीर बेचते हैं। सहाबे किराम चारों तरफ रखे, अपने हाथ में शील्ड से नहीं रोक सकते हैं, हाथ से भी नहीं रोक सकते हैं, इसलिए हाथ ऐसे पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के सहाबे किराम खड़े हैं। अपनी सर से वो तीर को सहाबे किराम रोकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे की मोहब्बत ये था। सैयदना क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख में एक तीर आ गया और आंख निकल गया। सुभान अल्लाह। वो आंख उठा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। हुजूर मेरी आंख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ए क़तादा तुमको सब्र नहीं कर सकते, सब्र करने से बहुत सवाब मिलता है। क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, हुजूर मैं सब्र कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं 4 दिन पहले शादी किया हुआ है, मैं शादीशुदा आदमी है, करीब शादी किया है, मैं आज घर वापस जाएंगे, मेरी आंख नहीं है, मेरी बीवी के सामने मुझे आइब है, इसलिए मेरे आंख वापस देना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हाथ से आंख उठाया और उस जगह पे रखा और लुए मुबारक लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ से छुया। व बिक़ैसिहिम व क़तादतिम मन ऐनुहु रुद्दत बिकफ़िल मुस्तफ़ल हसनाई। क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से आंख पहले जैसे थे वैसे ही वापस मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने बीमार के लिए शिफा पूछते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम ने बारिश पूछते थे। जब बारिश नहीं हुआ, बारिश के लिए कहाँ दुआ करना है? अल्लाह से मांगना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पास आकर सहाबे किराम ने बारिश पूछते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश देते भी है। अतैनाक वल अदराउ तुदमी लबानहा फ़क़द शुग़िलत उम्मुस सबी अनित तुफ़ली। एक दिन मदीना शरीफ में मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर में खुतबा पढ़ते हुए एक अराबी आकर बताता है, अतैनाक वल अज़राउ तुदमी लबानहा, ए हुजूर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हमारे वहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं होने की वजह से माँ की पिस्तान में दूध नहीं है, दूध की बदले में खून आते हैं, इसलिए माँ अपने बच्चों को फेंकना शुरू किया। हमारे जानवरों को दूध नहीं है, हमारी खेती में पानी नहीं है, इसलिए हमें पानी चाहिए। फलैसा लना इल्ला इलैक फिरारुना व ऐना फिरारुन नासी इल्ला इला रुसुली वलैसा लना इल्ला इलैक फिरारुना, हमें दौड़ भाग के लिए दूसरे कोई जगह नहीं है, अहबाब के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा
कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहीं नहीं जाना है। हम आपके पास हाजिर हुए हैं, हमें बारिश चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ किया, बारिश हो गया। सब लोगों ने बारिश में गीले होकर घर चला गया। एक हफ्ते बाद फिर वही सहाबी वापस आते हैं और बताते हैं, हुजूर बारिश बहुत हो गया, बारिश की वजह से सैलाब हो गया, हर चीज बहना शुरू किया, बारिश काफी है, अभी रुकना चाहिए। बारिश पूछने के लिए भी आते हैं, अभी बारिश रोकने के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ आसमान पर दिखाया और अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, बारिश खत्म हो गया। बारिश किसी इंसान के हाथ में है? ये इंसान की काम है? लेकिन सहाबा किराम ने ऐसे मानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी ये बिलीफ को एक्सेप्ट किया, इनकार नहीं किया, ये मेरे काम नहीं है, नहीं बताया। और जन्नत देना किसका काम है? जन्नत देना अल्लाह ताला की काम है। लेकिन जन्नत भी सहाबे किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते थे। रबीअ इब्न कैस अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु, रबीअ रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि रात में इंतजार किया, बहुत बड़ी सर्दी में दरवाजे के बाहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए बाहर निकलते, पानी देने के लिए। एकदम सर्दी बम्बई की जैसे नहीं है, मदीना शरीफ के सर्दी बहुत सख्त सर्दी है। उस सर्दी में ओढ़नी भी नहीं है, कंबल भी नहीं है। रबीअ रज़ियल्लाहु अन्हु इंतजार करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। रबीअ को देख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी, बहुत खुशी हुआ और रबीअ से बहुत मोहब्बत आ गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबीअ सल, आस्क व्हाट यू वांट, व्हाटएवर यू वांट आस्क। रबीअत ने फरमाया, रबीअत ने सोचा अभी इतना जल्दी नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये एक ही चांस मिला है, मैंने अगर कुछ पूछा तो बाद में फिर सोचेगा ये नहीं पूछना था, दूसरे और कुछ पूछना था। और सोच के उसके बाद बताया, अस्अलुक मुराफक़तक फिल जन्ना, ए हुजूर मुझे जन्नत में आपके पास बैठना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये जन्नत की बात ये मुझसे नहीं पूछना, ये अल्लाह से मांगना। नहीं बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, अइन्नी अला ज़ालिका बिकसरतिस सुजूद। इसलिए हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें तालीम हासिल करना चाहिए और उलमा व किराम से, सादात से, दीनी इदारों से, मदारिस से और दीनी तंजीमों से जोड़ के रहना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक फरमाए। मेरी बातों में कुछ गलती हुई या ख़ता हुआ तो माफ़ करे। इंशाअल्लाह बड़े उलमाए किराम स्टेज पे मौजूद है, वो आपके सामने वो टीक करेंगे और आप लोग तमाम अपनी दुआओं में ये नाचिज़ को भी शामिल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।